हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न मैथ्स बाय अभी मिश्रा में आप लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आइए चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन एपी एंड व्हाई। आपको क्या करना है, एक एपी बनाना है और एंड व्हाई, क्यों एपी में ये अभी आपको बताना है। क्लियर। कह रहा है द टैक्सी फायर आफ्टर ईच किलोमीटर, जो टैक्सी का फायर है आफ्टर ईच किलोमीटर when the fire is 15 rupees। कह रहा कि अगर फायर 15 रुपीज है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, किसके लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए, एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और हर एक किलोमीटर के लिए कितना है, 8 रुपीज लग रहा है। तो आपको क्या बताना, एपी में बताना एंड वाई, और ये भी बताना कि वो क्यों है एपी में। क्लियर हो गई बात। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार हमने कहा कि द फायर फॉर जर्नी ऑफ, जो जर्नी की फायर है पहले के लिए 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर एंड सो ऑन आर रेस्पेक्टिवली, सब रेस्पेक्टिवली। आप फर्स्ट किलोमीटर के लिए जर्नी कितनी है, 15 रुपीज है, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 15 हो गई। फिर इसके बाद बोला कि सेकंड किलोमीटर के लिए जो जर्नी है हमारी, वो क्या हो गई, 8 रुपीज ईच एडिशनल किलोमीटर, हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए क्या हो रहा है, 8 रुपीज ऐड हो रहा है। तो सेकंड किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 15 प्लस 8 हो जाएगा। एंड थर्ड किलोमीटर के लिए हमारी जो फायर जर्नी है वो कितनी हो जाएगी बताओ, इसके लिए हो जाएगा 15, तो रहेगा ही रहेगा प्लस 2 इंटू 8, इस तरह से हो जाएगा ना। और फोर्थ किलोमीटर के लिए 15 प्लस 3 इंटू 8 एंड सो ऑन। तो हमारी जो एपी है कितनी है, 15, 23, 15 और 2 प्लस 8 16, 16 और 15 कितना हो जाएगा, 31। 8 3 जा 24, 24 में अगर हम 15 ऐड करेंगे कितना आएगा, 39 एंड सो ऑन। ये हमारी एपी आ गई, 15, 23, 31, 39 एंड डॉट डॉट सो ऑन। ये आपकी क्या आ गई, एपी आ गई। ये एपी के, फिर बोला एंड वाई, क्यों है एपी के फॉर्म में, क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस है 8, वो क्या है, सेम है। अगर हम a2 से a1 माइनस करें तब भी हमारा 8 आएगा, a3 से a2 माइनस करें तब भी हमारा 8 आएगा, 4 से a3 माइनस करें तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। इट मींस यहां पर जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, इसलिए फॉर्म किस फॉर्म में, एपी के फॉर्म में है। इज इट क्लियर। किसी कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ बेटा, यहां पर लिखेंगे। क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एन एपी। आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, कह रहा था अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, जो कह रहा है कि जो अमाउंट ऑफ एयर है वो प्रेजेंट है कहां पर, सिलेंडर में। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स, कह रहा व्हेन जब अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर, जो 1/4 है वो क्या है, रिमूव हो जा रही है, रिमेनिंग द सिलेंडर एट अ टाइम, उसी टाइम पर क्या, सिलेंडर से 1/4 एयर रिमूव हो जा रही है। तो आपको ये बताना है कि क्या इससे जो एपी के फॉर्म में बनेगा या नहीं बनेगा, एंड वाई। तो हम लेट कर ले रहे हैं कि लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर बी एक्स। लेट the amount of air present in a cylinder be x। हमने ऐसा लेट कर लिया कि जो सिलेंडर है उसमें कितनी एयर प्रेजेंट है, x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला गया है कि 1/4 क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो रिमेनिंग एयर,
तो अगर x है तो इसका x बाई 4 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, यानी बचेगा कितना 3x बाई 4। अगेन फिर निकालेंगे रिमेनिंग एयर in a cylinder after using vacuum pump at a सेकेंड टाइम। तो सेकेंड टाइम में अगर हम देखें बेटा कितना एयर रिमूव होगा, तो 3x बाई 4 तो है ही, बचा है इससे 1 बाई एक्स, फोर्थ रिमूव हो रहा है, तो 1 बाई 4 रिमूव होगा किसका, 3x बाई 4 का, यानी 3x बाई 4 माइनस 3x बाई 16, 16 एलसीएम 4 4 से 16, 4 3 जा 12x माइनस 3x, 9x अपॉन 16, इतना एयर क्या हो जा रहा है सेकंड टाइम में रिमूव हो जा रहा है। क्लियर हो गई बात। तो देखिए जो हमारे पास लिस्ट बन के तैयार हो रही है, लिस्ट वो क्या बन रही है, पहली बार कितना था x, दूसरी बार कितना था 3x बाई 4, और तीसरी बार कितना है 9x ओवर 16। अब हमको चेक करना है कि क्या ये आपका एपी के फॉर्म में है या नहीं है। तो एपी के फॉर्म में चेक करने के लिए हमें क्या करना रहता है, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, ये भी जो होती है इनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होना चाहिए। तो चेक करेंगे a2 माइनस a1, a2 है 3x ओवर 4 माइनस x, 4 एलसीएम 3x माइनस 4x, इट्स मींस माइनस x बाई 4 आ जाएगा। अब अगर हम यहां से निकालें क्या a3 माइनस a2, तो a3 माइनस a2 देखेंगे तो 9x ओवर 16 माइनस 3x बाई 4 करेंगे तो कितना आएगा 16, 9x माइनस 12x माइनस 3x बाई 16 आया, ये कितना है माइनस x बाई 4, क्या है दोनों सेम है क्या, नहीं है। तो लिखेंगे a2 माइनस a1 डज नॉट इक्वल a3 माइनस a2 डज नॉट इक्वल a2 माइनस a1, और अगर इक्वल नहीं है हेंस इट इज नॉट एन एपी, हेंस इट इज नॉट एन एपी, ये एपी के फॉर्म में नहीं है। देख लो बेटा, किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, थर्ड पार्ट है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग a well after every meter of digging, when it costs 150 rupees for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter। देखिए एक वेल है, वेल मीन्स होता है कुआं, जिसकी डिगिंग मीन्स होता है खुदाई हो रही है, और फर्स्ट किलोमीटर तक, जब फर्स्ट किलोमीटर गहराई तक नीचे चला जाता है तो उसका कॉस्ट 150 रुपीज है। फिर इसके बाद जितने किलोमीटर अंदर की ओर वो डिगिंग करता जाता है, मिट्टी निकालता जाता है, खोदता जाता है बिल्कुल, तो हर किलोमीटर में 50 रुपीज क्या हो जाते हैं, राइजेस हो जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। इट मीन्स अगर फर्स्ट किलोमीटर में 150 था तो दूसरे किलोमीटर में कितना हो गया उसमें 50 प्लस हो गया। इट मीन्स 150 प्लस 50 इक्वल टू 200 रुपीज लगेगा किसके लिए, सेकेंड मीटर के लिए। और अगर थर्ड मीटर पे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, फिर से उसमें 50 राइजेस हो जाएगा, यानी 200 प्लस 50 इक्वल टू 250 रुपीज इतना लगेगा। इट मीन्स कहने का सिर्फ इतना ही है इस क्वेश्चन में कि हर मीटर में 50 रुपीज क्या हो रहा है, राइजेस हो रहा है। फर्स्ट मीटर में उसे कितना लग रहा है, 150 रुपीज लग रहा है। तो देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे, according to the question,
the cost of digging for the first meter, second meter, थर्ड मीटर एंड सो ऑन। हमने लिख लिया द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर द फर्स्ट मीटर, सेकंड मीटर, थर्ड मीटर एंड सो ऑन। इस तरह चलता चला जाएगा। अब अगर हम बात करें फर्स्ट मीटर में कितना रुपीस लग रहा है 150, तो फर्स्ट मीटर के लिए तो 150 हो गया। सेकंड मीटर के लिए कितना लगेगा 150 तो लगेगा, लेकिन 50 रुपीस क्या हो रहा है, राइजेस हो रहा है। एवरी मीटर के लिए 50 रुपीस राइजेस हो रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 150 प्लस 50 एंड थर्ड मीटर के लिए 150 प्लस 2 इंटू 50, यानी हमने बताया था ना जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, हमने आपको लिखा था जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से चलता है ना सो ऑन। तो वही कर रहा है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, 150 प्लस 3 इंटू 50, इस तरह चलेगा। तो लिस्ट बन के क्या तैयार होगी आपकी, जो लिस्ट बन के तैयार हो रही है वो हो रही है 150, 50 ऐड हुआ 200, 2 का 50 से मल्टीप्लाई 100, 100 में 150 ऐड कितना 250, 3 5 सा 15, 150 में 150 ऐड हो जाए कितना 300 एंड सो ऑन। यानी लिस्ट क्या है आपकी 150, 200, 250, 300। अब आपको बताना था क्या ये एपी में है, और अगर है तो क्यों है, तो ये तो एपी के फॉर्म में है। क्यों है, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस आर सेम। देखिए इन दोनों का कॉमन डिफरेंस 50, यहां भी 50, यहां भी 50, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम, इसलिए किस फॉर्म में है, एपी के फॉर्म में। तो लिखेंगे यहां पर बिकॉज common difference are same, so it is form of an AP। इसलिए किस फॉर्म में, एपी के फॉर्म में। देख लो बेटा, अगर किसी को दिक्कत समस्या परेशानी हो तो कमेंट करके बताइएगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इसका। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो लेट्स लर्न मैथ्स बाय बी मिश्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जितने भी वीडियोस डालूं आप लोग को नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। चलिए अब हम इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। देखो ये क्वेश्चन बोला है कि द अमाउंट ऑफ मनी, जो अमाउंट है मनी का इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज
इज डिपॉजिटेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पर वो क्या कर रहा है 10,000 रुपीज को डिपॉजिट कर रहा है एट 8% पर एनम के हिसाब से। किस तरह से 8% पर एनम के हिसाब से कर रहा है। तो आपको ये बताना कि क्या ये एपी के फॉर्म में है या फिर एपी के फॉर्म में नहीं है। तो देखिए हम कैसे बताएंगे कि एपी के फॉर्म में है या नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अमाउंट निकालते हैं फर्स्ट ईयर का। अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर तो क्या हो जाए फॉर्मूला P इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 फर्स्ट ईयर के लिए। तो P कितना है हमारा 10,000 है, R कितना है 8% अपॉन 100 पावर 1। तो यानी इसका सोल्यूशन कितना आएगा 10,000 100 1 जा 100 100 में 8 ऐड हो जाओ 108 अपॉन 100 पावर 1 है तो एक ही बार रहेगा। यानी अगर इसका इससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आएगा 10,800 रुपीज आया। ये हमारा फर्स्ट ईयर का आ गया। अगर हम सेकंड ईयर का निकालें अमाउंट फॉर सेकंड ईयर का, तो ये क्या हो जाएगा P 1 प्लस R बाई 100 पावर N। P कितना है हमारे पास 10,000 1 प्लस R कितना 8 पावर 2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 10,000 इंटू 108 अपॉन 100 पावर 2 है तो इसे दो बार लिख दो 108 अपॉन 100। क्लियर हो गई बात। ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, बचा कितना आपके पास 108 इंटू 108 इक्वल टू हो जाए क्या 11,664। ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना आया 10,800, सेकंड ईयर का कितना 11,664। तो अगर हम लिस्ट बनाए तो हमारे पास लिस्ट क्या तैयार होती है बनके, जो लिस्ट बनी है वो कितना था, हमने कितना डिपॉजिट किया था 10,000 किया था। तो फर्स्ट ईयर में कितना हमको अमाउंट मिला 10,800, फिर सेकंड ईयर फिर इसके बाद हमको कितना अमाउंट मिल रहा है 11,664। अब हम यहां से देखते हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। तो यहां से A2 माइनस A1 निकालते हैं। तो A2 है 10,800 माइनस 10,000 इक्वल टू जो हमारा आंसर आया वो कितना आया 800 आया। अगर हम यहां से A3 माइनस A2 निकालें तो A3 कितना है 11,664 माइनस A2 कितना है 10,800। अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 6 16 से 8 जाएगा 864 रुपीज आएगा। क्लियर हो गई बात। इतना में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए हमारा कॉमन डिफरेंस एक बार 800 आया, दूसरी बार 864 आया, मींस हमारा कॉमन डिफरेंस क्या नहीं है, सेम नहीं है। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है सो इट इज नॉट फॉर्म एन एपी, ये एपी के फॉर्म में नहीं है। बात क्लियर हो गई बेटा। तो लिखेंगे हम यहां पर common difference are not same, so it is not form of an AP, इसलिए ये AP के फॉर्म में नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर बेटा किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो विदाउट हेजिटेशन आप लोग पूछिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा बेटा सेशन। थैंक यू, धन्यवाद।